हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 13 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक हिम्मत बैच लॉन्च किया है। देखिएगा, ये बैच सबसे ऊपर लेवल का जो एग्ज़ाम अब है वो है एचपीएससी का। एचपीएससी के अंडर चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एचसीएस का हो, बाकी इसके अंडर कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हो, जस्ट लाइक आप सीईटी, ग्रुप डी, सभी के लिए सिर्फ हरियाणा जीके इसका बैच। वैसे एचपीएससी पीजीटी वालों को ओरिएंटेशन दे के ही वेरी इंपॉर्टेंट बैच तैयार किया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू का बैच है। विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये बैच बहुत काम आएगा। बहुत ही स्पेशल है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। और इस बैचेस के प्राइस है वो 15 जुलाई तक जो है ना कुछ डिस्काउंट ऑफर में डाले गए हैं। 15 जुलाई को ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है एप्लीकेशन पे। सीईटी कोर्स जो मेंस है उसके लिए क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, उसको तो आप ले ही सकते हैं। अच्छा, आज के सेशन को स्टार्ट करें तो उससे सबसे पहला सवाल है कि भारतीय खाद्य निगम ने जुलाई से सितंबर 2023 के लिए हरियाणा के लोगों के संपूर्ण पोषण हेतु 6131 मैट्रिक टन चावल, पोषण युक्त चावल जो है ना ये बेसिकली जो ना वितरित किया है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम मिलकर एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगे। 6131 मैट्रिक टन हरियाणा के अंदर जो है ना चावल को वितरित किया गया है। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या कि चावल की अगर बात की जाए तो चावल में विटामिन कौन सा होता है? पता है आप लोगों को? थायामीन होता है, ठीक है ना। थायामीन होता है जिसको आप लोग B1 कह सकते हो। और वैसे गोल्डन धान की किस्म है, उसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है आपका। खैर, पहला सवाल आपके लिए है कि हाल ही में किसने इंडियन ऑयल पानीपत वन स्थली का उद्घाटन किया है? तो भी हाल ही में इंडियन ऑयल पानीपत वन स्थली का उद्घाटन जो किया गया है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। इंडियन ऑयल पानीपत की रिफाइनरी है और इसमें रजत जयंती समारोह के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल पानीपत वन स्थली का उद्घाटन किया और के साथ ही 22 जिलों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगी हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन जो है ना वो वितरित की है। इस रिफाइनरी का विस्तारीकरण के लिए 3 गाँवों की लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन जो है ना वो मुहैया करवाई जाएगी। और यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे रामेश्वर जी, इन्होंने जो ना मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शिरकत की है। सो खैर, आप लोग सिंपल याद रखिएगा, इंडियन ऑयल पानीपत वन स्थली का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये वनस्थली का उद्घाटन पानीपत केंद्र किया गया है तो चलो ठीक है। हमारे पास में ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पानीपत है ना, पानीपत के अंदर 2G एथेनॉल प्लांट भी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 2G एथेनॉल प्लांट, 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ था पिछले साल 10 अगस्त को हुआ था, ठीक है ना। 10 अगस्त 2022 को जो है ना इसका उद्घाटन हुआ था। इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। 10 अगस्त 2022 को पानीपत के अंदर उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक पानीपत के अंदर गांव भी याद आ रहा है मुझे, गुरु नानकपुर। नया गांव हो गया ये गुरु नानकपुर। गुरु नानकपुर जो है ना, एक्चुअली ये पहले कोई नाम हुआ करता था, तो ये बाबरपुर हुआ करता था। ये पहले था बाबरपुर और बाबरपुर का नाम बदल के अब कर दिया है क्या है, गुरु नानकपुर कर दिया है। एक्चुअली क्या था कि एक यमुना नदी के किनारे बाबरपुर गांव था। कहा जाता है कि बाबर की सेना पहले सबसे यहीं आके रुकी थी, इस करके इस गांव का नाम बाबरपुर हो गया। और मुख्यमंत्री जी ने साल 2022 के अंदर बदल के इसका नाम कर दिया, गुरु नानकपुर कर दिया। हरियाणा में पूछ लिया जाए गुलाब ज़्यादा कहाँ पे होते हैं तो आपका जवाब रहेगा कि गुलाब ज़्यादा होते हैं पानीपत में। अच्छा, रोज़ गार्डन जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा फूलों की प्रजाति है गुलाब की, वो रोज़ गार्डन कहाँ पे है? तो रोज़ गार्डन आपको याद रखना है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। जाकिर हुसैन गार्डन के रूप में भी उसको जाना करते हैं, याद रखना आप लोग। वैसे चंडीगढ़ का कंप्लीट जीके का एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है 1-1.5 घंटे का, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, वैल्यूबल होगा आपके लिए वो। अगला सवाल है कि जिन जिलों में भारी वर्षा के कारण पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हुई है, उन जिलों में चारे की व्यवस्था कौन सा विभाग करेगा? अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उनके अंदर चारे की जो व्यवस्था है वो करेगा हैफेड।
हैफेड के द्वारा जो ना चारे की व्यवस्था की जाएगी। हैफेड यानी कि द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसको आप लोग जाना करते हैं। जो ज़िले हैं जहां पे हैफेड के द्वारा बेसिकली चारा दिया जाएगा वो है हिसार है, सिरसा है, भिवानी है, जींद है। यहाँ से पशुओं के लिए चारा पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब इस जगह से जो है ना प्रभावित कौन से हैं, ज़्यादातर प्रभावित हैं ऊपर वाले ज़िले, यानी कि अम्बाला प्रभावित हुआ, पंचकुला प्रभावित हुआ, या प्रभावित आपका यमुनानगर हुआ, करनाल हुआ, ये वाले ज़िले ज़्यादा प्रभावित है। जींद, भिवानी, सिरसा, हिसार, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बारिश वाली कुछ स्थिति आई नहीं, तो मतलब यहाँ पे ठीक ठाक स्थिति है। तो यहाँ से जो चारा है वो उठेगा और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे भेजा जाएगा। हैफेड के बारे में बात करते हो तो हैफेड 1966 में आया था और श्री कैलाश भगत जो है ना इसके चेयरपर्सन है हैफेड के, याद रखिएगा। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, श्री नरेंद्र बाल्यान है, ये भी याद रखिएगा, श्री नरेंद्र जरूर याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, हैफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बात आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हैफेड हरियाणा के अंदर कहाँ पे है। हैफेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैफेड के थ्रू हरियाणा में खरीद भी हो रही है किसकी, सूरजमुखी की। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को इसका करंट अफेयर बताया था ना कि सूरजमुखी की खरीद किसके थ्रू हो रही है, तो वो हैफेड के थ्रू की जा रही है हरियाणा में पहली बार। हरियाणा में क्राइम एंड सिक्योरिटी थीम के ऊपर G20 की कॉन्फ्रेंस किस जिले में आयोजित की जाएगी। G20 की कॉन्फ्रेंस ये गुरुग्राम के अंदर ही आयोजित की जाएगी। आज और कल 2 दिन का ये प्रोग्राम है। 13 जुलाई का जो सेशन है ना उसमें ये बेसिकली क्राइम, सिक्योरिटी एंड इसके अलावा AI और मेटावर्स, इसके ऊपर बेसिकली ये थीम होने वाली है। इंटरनेट गवर्नेंस क्या है इसको पढ़ाया जाएगा, या यूँ कहिएगा इसके ऊपर ये मेन मतलब थीम रहेगा। सिक्योरिटी के ऊपर थीम रहेगा। इसके अलावा जो ना मेटावर्स, फ्यूचर डिजिटल ऑनरशिप, इसके बारे में यहाँ पे ये 3 सेशन जाएंगे 13 जुलाई को। 14 जुलाई को सेशन जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा जो है ना कनेक्टिंग डॉट्स वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में, एंड इसके अलावा जो है ना आपका ICT के बारे में भी, और ये क्रिमिनल यूजेस ऑफ ICT वैसे आपका सबके सिलेबस में है। इसका एक पार्ट तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, बाकी जो चंडीगढ़ PRT वाला बैच है उसके अंदर ये कंप्लीट होगा। तो अगर वो बैच किसी ने नहीं लिया है तो वो ले सकता है। 15 जुलाई से वो बैच भी स्टार्ट हो रहा है चंडीगढ़ PRT के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो है ना इसका उद्घाटन किया, और 14 जुलाई को जो ना इसका समापन होगा। और इसके अलावा जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है ना इस पूरे समापन समारोह के दौरान आएंगे। अच्छा, गुरुग्राम में कुछ और भी बैठकें हुई थी, आपको याद हो तो एंटी करप्शन बैठक हुई थी पहले, ठीक है ना। एंटी करप्शन बैठक हुई थी आपकी 1 से 4 मार्च तक हुई थी। ये मार्च 23 के अंदर हुई थी, ये मार्च की बात है। उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा 3-4 जुलाई के दिन यहाँ पे G20 की बैठक हुई थी। और G20 की बैठक हुई थी किसके रिगार्डिंग हुई थी, तो ये G20 की बैठक हुई थी आपकी स्टार्टअप के रिगार्डिंग हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अब आपकी हो रही है 13-14 जुलाई को हो रही है, ये किसके रिगार्डिंग है, क्राइम एंड सिक्योरिटी थीम के ऊपर की जा रही है गुरुग्राम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हो सकता है एग्जाम में आपका यहाँ से एक सवाल बन जाए। हरियाणा का पहला अनाज ATM अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो आपका जवाब गुरुग्राम ही रहेगा, इसको मत भूलना, काफ़ी ज़रूरी सवाल है ये वाला भी। अच्छा, गुरुग्राम के अंदर जो बसई क्षेत्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक वेटलैंड क्षेत्र है। हालांकि इसको वेटलैंड घोषित नहीं किया गया, लेकिन वैसे हरियाणा की आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाता है ये। गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है, ये याद रखना, दमदमा झील, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील कहलाती है, ठीक है। और गुरुग्राम हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा जिला भी कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे साक्षरता दर भी है, ये याद रखना। पुरुषों की साक्षरता दर हालांकि रेवाड़ी में है, लेकिन महिलाओं की या ओवरऑल तो गुरुग्राम की बात आती है आपकी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त नाम से एक महीने के लिए जो है ना चलाया गया था अभियान, और विशेष नशा विरोधी अभियान ही था ये। जो अंतर्राज्यीय नशा तस्कर है उन पर कड़ी कार्रवाई की गई, और तकरीबन 950 किलोग्राम नशीला पदार्थ है वो भी जब्त किया है। इसके अलावा जो है ना 1 जून से स्टार्ट होकर 30 जून 2023 तक जो है ना ये अभियान चलाया गया था। इसी अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन ध्वस्त। इस ऑप्शन में एक ऑपरेशन मुस्कान भी है। ऑपरेशन मुस्कान 2015 का है, इसमें खोए हुए बच्चों को ढूंढने से संबंधित है। ये पुलिस वालों का काम है, जो आपके खो गए हैं बच्चे, उन खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से, गार्जियन से मिलाने के लिए हरियाणा पुलिस ने ऐसा किया।
अच्छा, हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। कोई भी आईपीएस अधिकारी होता है उसको किसी भी राज्य में अगर सबसे ऊंची पोस्ट मिल सकती है तो डीजीपी मिल सकती है, याद रखिएगा आप लोग। और डीजीपी हरियाणा में कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल है, जो 15 अगस्त को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। हालांकि हो तो पहले भी जाते हैं लेकिन उनका कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, अगला आपके लिए ये भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, उस बारिश के दौरान कहा है कि अब तक टोटल 10 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे पशुधन और मकानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है इसके रिगार्डिंग। तो जितने भी लोग मरे हैं उन मरे हुए परिवारजनों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको जो है ना डिजास्टर रिलीफ फंड या डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर से गांव-गांव तक जो है ना वो भोजन पहुंचाया जाएगा, ऐसा भी इनका कहना है। नाव से, एयरफोर्स से, अभी रिसेंटली सीएम ने हेलीकॉप्टर से पूरा मुआयना किया था, उसके दौरान ही ये घोषणा की है। उसके बाद ही हरियाणा पुलिस मासिक रैंकिंग CCTNS डैशबोर्ड में कौन से स्थान पे है? देखो, ये करंट अफेयर आपका लगभग हर महीने आ ही जाता है, क्योंकि हर महीने एक CCTNS क्राइम कंट्रोल की एक रैंकिंग आती है जिसमें क्रिमिनल को किस तरीके से आपने पकड़ा है, क्या प्रोसीजर है, कितना जल्दी पकड़ा है। उस मामले में हरियाणा राज्य का नंबर अगेन पहले स्थान पे है, कई महीनों से पहले स्थान पे ही है। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मई 2023 की मासिक रैंकिंग के अंदर पहला स्थान मिला है हरियाणा को। तो हरियाणा पुलिस मासिक रैंकिंग में फिर से अव्वल हुआ है हर साल। ये फरवरी और मार्च महीने में भी हरियाणा का जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन ही रहा था आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा को 100% नंबर ही मिले हैं फर्स्ट नंबर आने के लिए। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग 98.01% के साथ। उसके बाद में दिल्ली रहा है 94.15%, फिर MP है, फिर पंजाब है, ये सारे हैं आपके। ठीक है ना, तो हरियाणा की जो प्रेजेंट रैंकिंग है ना उसमें 100 में से 98.2824 है। पिछली बार 99.99% है, इस बार 98.24% है। हालांकि देखा जाए फिर भी टॉप पे ही है हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो है ना जितने भी थाने हैं उसमें सफलतापूर्वक जो है ना CCTNS जो है ना उनका कार्यान्वयन हो चुका है। घर बैठे लोग जो है ना अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन एप्लीकेशन के जैसे आपके CCTNS है वहाँ पे जाके FRI दर्ज करवा सकते हैं। तो इस FIR से सीधा सा बेनिफिट है, उनको चक्कर काटने से बचेंगे और ठीक ढंग से जो है ना वो अपनी बातों को भी लिख सकेंगे। हरियाणा के अंदर 100% जो है ना FIR CCTNS के द्वारा केस दर्ज हो रहे हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर एक थानों के अंदर मिल चुकी है और इसी की वजह से जो है ना साइबर हेल्पलाइन 1930 का स्कोर भी लगभग 98.7% जो है ना बढ़ चुका है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के समय दिल्ली में कौन बसे थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल मिलता हूँ आपको मैं अगले करंट अफेयर के दिन में।